22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा के लिए हंसा मेहता द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अर्पित किया जाता है। यही तिथि राष्ट्रीय ध्वज को अपनाने की तिथि मानी जाती है कि भारत ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया तिरंगे के रूप में, 22 जुलाई 1947 को। तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। ये संविधान सभा के लिए हंसा मेहता द्वारा अर्पित किया गया। हंसा मेहता जब तिरंगे को हंसा मेहता द्वारा संविधान सभा के लिए अर्पित किया जा रहा था तो सरोजिनी नायडू ने बैठक में कहा था कि उठो भारत के नौजवानों और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करो। इस प्रकार का सेंटेंस बोला गया था सरोजिनी नायडू द्वारा। और हम देखते हैं कि 24 जनवरी 1950 को संविधान की एक विशेष और अंतिम बैठक बुलाई गई थी। 24 जनवरी 1950 को अंतिम व विशेष बैठक, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान के रूप में इस दिन 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत व राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। वहीं हम देखते हैं कि 24 जनवरी 1950 को भारत में एक पद सृजित हुआ जिसे हम राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं। कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि भारत में राष्ट्रपति का पद कब सृजित किया गया, तो 24 जनवरी 1950 को ही जिस अंतिम संविधान सभा की अंतिम बैठक और विशेष बैठक बुलाई गई थी, उसी समय राष्ट्रपति का पद सृजित किया गया। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें माउंटबेटन ने शपथ दिलाई। और माउंटबेटन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम व्यक्ति थे जिससे किसी विदेशी ने शपथ दिलाई, और वो विदेशी थे माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, प्रथम राष्ट्रपति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें माउंटबेटन ने शपथ दिलाई। जो एकमात्र राष्ट्रपति रहे जिसे किसी विदेशी ने शपथ दिलाई,
और हम देखते हैं कि 1950 को संविधान को पूर्णतः लागू कर दिया गया। और ये तिथि 26 जनवरी 1950 संविधान के परिवर्तन की तिथि मानी जाती है। लेकिन प्रथम बार संविधान कब लागू हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। वही हम बात करें कि पूर्ण रूप से संविधान को कब लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को। वही हम बात करें इस समय 22 भाग 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां अर्थात कि पूछा जाए मूल रूप से संविधान जब लागू हुआ पूर्ण रूप से, तो मूल रूप से संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद जिन्हें आर्टिकल वे 8 अनुसूचियां मौजूद थी। अभी वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां और 22 भाग और 395 अनुच्छेद हैं। संशोधन करके इनका विस्तार कर दिया गया, लेकिन मूल रूप से 395 अनुच्छेद हैं और 22 भाग हैं संविधान के। 170 कुल बैठकें हुई, जिनमें 114 बैठकों में बहस हुई। वहीं हम देखते हैं कि संविधान बनने में पूर्ण कितना समय लगा, तो हम देखते हैं कि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। वहीं हम बात करें कि संविधान बनने में कुल खर्च कितना आया, तो 63,96,729 रुपए का कुल खर्च आया। कुल खर्च आया था 63,96,729 रुपए का। इस प्रकार से हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और जिसे पूर्णतः लागू कर दिया गया 26 जनवरी 1950 को। वहीं कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान छब्बीस जनवरी 1950 को जब संविधान पूर्णतः बनकर लागू हो गया, तो इस पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान पर वे व्यक्ति कौन थे जिन्होंने सर्वप्रथम संविधान पर हस्ताक्षर किया गया, तो सर्वप्रथम हस्ताक्षर संविधान पे किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। प्रथम हस्ताक्षर पंडित भाई हम बात करें कि राजस्थान के प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए। कई बार राजस्थान की एग्जामों में आरपीएससी द्वारा ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम व्यक्ति कौन थे। राजस्थान के प्रथम व्यक्ति उदयपुर बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता प्रथम व्यक्ति थे राजस्थान के जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। वहीं हम बात करें कि संविधान के 3 वाचन हुए, जिसमें से प्रथम वाचन किया था सर्व राधा कृष्ण पल्ली द्वारा।
सर्व राधा कृष्णपल्ली द्वारा प्रथम वाचन किया गया। भाई हम बात करें कि संविधान की 3 प्रतिलिपियां छपी थी, अर्थात कि संविधान की 3 प्रतिलिपियां या 3 कॉपियां छपी थी, जिसमें था प्रथम अंग्रेजी में सदस्यों की कला आकृति सहित, और दूसरी छपी थी अंग्रेजी माध्यम में। केवल इसमें कला आकृतियों का प्रयोग नहीं करके केवल अंग्रेजी माध्यम का प्रयोग किया गया था। और तीसरी प्रतिलिपि छपी थी हस्तलिखित हिंदी, अर्थात की देवलिपि में। इस प्रकार से संविधान की 3 प्रतिलिपियां छपी थी। भाई हम बात करें जो हमारी संविधान सभा थी उसकी कई आलोचनाएं भी होती हैं। कई बार संविधान की आलोचनाओं में हम देखते हैं कि जो हमारी संविधान सभा थी जिसने संविधान का निर्माण किया था उसकी कई आधारों पर आलोचनाएं होती है। उसमें हम सर्वप्रथम बात करें कि संविधान निर्माण से पूर्व पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक घोषणा की गई थी कि संविधान सभा का चुनाव वयस्क मताधिकार पर होगा, और कैबिनेट मिशन आया था उसमें भी ये बताया गया था कि जब भारतीय संविधान सभा का चुनाव हुआ उससे पूर्व ही पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा और कैबिनेट मिशन द्वारा भी ये घोषणा की गई थी कि संविधान सभा का जो निर्माण होगा वो वयस्क मताधिकार पर होगा। लेकिन संविधान सभा के जब निर्वाचन या चुनाव हुए तब वयस्क मताधिकार का कोई महत्व नहीं रखा गया, अर्थात कि भारतीय संविधान सभा की आलोचनाओं में एक आता है वयस्क मताधिकार को महत्व नहीं दिया गया। दूसरी बात की जाए तो इसमें हिंदू व कांग्रेस की बाहुल्यता थी। अर्थात कि आइवर जेनिंग जो कि एक ब्रिटिश राजनीतिज्ञ हैं, उनके द्वारा ये कहा जाता है कि ये संविधान जो सभा थी वो हिंदू निकाय सभा थी, अर्थात कि इसमें हिंदुओं का और राष्ट्रवादी जो कि कांग्रेस थी, राष्ट्रीय कांग्रेस, उसके सदस्यों का अधिक जोर था। इस प्रकार से संविधान सभा के लिए हिंदू निकाय के रूप में भी जाना जाता है, ये कहा था आइवर जेनिंग ने। आइवर जेनिंग द्वारा एक संविधान सभा के लिए एक और शब्द का प्रयोग किया जाता है। उनके द्वारा कहा जाता है कि संविधान सभा पढ़े लिखे और वकीलों का स्वर्ग है, अर्थात कि जो भारतीय संविधान है वो किसका स्वर्ग बताया गया? पढ़े लिखे अर्थात कि वकीलों का स्वर्ग बताया गया है, क्योंकि हम देखते हैं कि संविधान सभा में भी लगभग वकीलों का वर्चस्व अधिक था। इस प्रकार से इसे वकीलों का स्वर्ग बताया गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वकीले, पंडित जवाहरलाल नेहरू वकीले, भीमराव अंबेडकर भी बैरिस्टर की डिग्री थी। मतलब लगभग लमसम देखा जाए तो इनमें क्या था, पढ़े लिखे व्यक्ति और वकील लोग थे जो पैसे से उनका अधिक वर्चस्व था। इस प्रकार से हम देखते हैं कि संविधान सभा की आलोचनाएं